हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं देहरादून जनपद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपकी उत्तराखंड की जिलों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि हमने कल आपके उत्तरकाशी जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज ये उस वीडियो का पार्ट सेकंड है। इसमें हम देहरादून जनपद के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, देहरादून जनपद की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? देहरादून जनपद की सीमा कुल 2 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन 2 राज्यों से आपकी देहरादून जनपद की सीमा लगती है। दूसरा प्रश्न है, देहरादून जनपद राज्य के कितने जनपदों के साथ सीमा साझा करता है? देहरादून जनपद जो है वो राज्य के आपके कुल 4 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में आपका देहरादून उत्तरकाशी से आपका सीमा साझा करता है, दक्षिण में आपका हरिद्वार से और पूर्व में आपका टिहरी और पौड़ी से आपका देहरादून सीमा साझा करता है। ठीक है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी से देहरादून जनपद सीमा साझा करता है। तीसरा प्रश्न है, देहरादून जनपद उत्तराखंड राज्य की किस दिशा में है? देहरादून जनपद उत्तराखंड के आपकी पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, देहरादून जनपद अस्तित्व में कब आया? 1871 में देहरादून जनपद अस्तित्व में आया था। पांचवा प्रश्न है, देहरादून का प्राचीन नाम है? देहरादून का प्राचीन नाम है दोस्तों पृथ्वीपुर। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, देहरादून को गढ़वाल मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया? देहरादून को गढ़वाल मंडल में 1975 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, देहरादून जनपद उत्तराखंड की डॉट डॉट राजधानी है? देहरादून उत्तराखंड जनपद की स्थायी राजधानी है। उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन के बाद देहरादून को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया? देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया गया दोस्तों 2003 में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की साक्षरता दर है दोस्तों 84.25%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों आशन नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में आसन वेटलैंड संरक्षण कब स्थापित किया गया? देहरादून में आसन वेटलैंड संरक्षण स्थापित किया गया था आपका 2005 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका देहरादून में है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसूरी वन्यजीव विहार आपका शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2016 में। 14वां प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने जनपदों में फैला है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान फैला है आपका कुल 3 जनपदों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है आपका हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार नहीं है इनमें से टिहरी जनपद में। बाकी इन 3 जनपदों में आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में किस संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई थी?
1942 में की गई थी देहरादून में आपकी भारतीय सर्वेक्षण एवं भू मानचित्रण विभाग की स्थापना। 19वां प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क स्थापित किया गया था देहरादून जनपद में। कालकूट किसका प्राचीन नाम है। कालकूट प्राचीन नाम है दोस्तों कालसी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है देहरादून में स्थापित कालसी शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था। देहरादून में स्थित कालसी शिलालेख का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पिकनिक स्पॉट देहरादून में स्थित नहीं है। देहरादून में स्थित नहीं है बताना तो हर्सिल जो है वो आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में चित्रशिला शिलालेख कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में चित्रशिला शिलालेख स्थित है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 कालसी देहरादून में। 24वां प्रश्न है कालसी किस नदी के तट पर स्थित है। कालसी यमुना नदी के तट पर स्थित है। 25वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेला देहरादून जनपद में नहीं लगता है। मोड़ मेला आपका टिहरी जनपद में लगता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों 24 फरवरी 2010 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ विज्ञान से संबंधित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी किस जनपद में स्थित है। ये स्थित है दोस्तों आपका देहरादून जनपद में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है वीरता और बुद्धि इनमें से किसका आदर्श वाक्य है। वीरता और बुद्धि है दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी का आदर्श वाक्य। 30वां प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किसने की थी। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की थी दोस्तों सर फिलिप चैट वुडबर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसाऊ बांध किस नदी पर बना है। किसाऊ बांध बना है दोस्तों आपका टोंस नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोंस नदी पर बनी 600 मेगावाट की किसाऊ बांध परियोजना को किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। टोंस नदी पर बनी किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2016 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है उरेडा का पूरा नाम क्या है। उरेडा का मुख्यालय है देहरादून में और उरेडा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है देहरादून में उरेडा की स्थापना कब की गई। वर्ष 2001 में देहरादून में उरेडा की स्थापना की गई थी। 35वां प्रश्न है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून जनपद में स्थित है। देहरादून में सर्वाधिक किस फल की खेती की जाती है। देहरादून में सर्वाधिक की जाती है लीची फल की खेती। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को और पर्वतों का राजा कहा जाता है चक्राता को। नेक्स्ट है गनहिल पहाड़ी स्थित है। गनहिल पहाड़ी स्थित है दोस्तों आपकी मसूरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसूरी शहर के संस्थापक ने कहा जाता है। मसूरी शहर के संस्थापक किसे कहा जाता है। कैप्टन यंग को मसूरी शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे पहली नगरपालिका मसूरी को कब स्थापित किया गया। उत्तराखंड की पहली नगरपालिका थी मसूरी और इसे स्थापित किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1842 में। नेक्स्ट है पहाड़ों का राजा चक्राता को किसने बसाया था। चक्राता जिसे कि पहाड़ों का राजा कहा जाता है इसे बसाया था दोस्तों कर्नल ह्यूम ने। 42वां प्रश्न है उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ स्थित है।
उत्तराखंड में एम्स स्थित है आपका ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा उत्तराखंड के किस स्थान पर विंटर लाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में दिखाई देता है? विंटर लाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में उत्तराखंड के मसूरी में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है दोस्तों मसूरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? लखवाड़ बांध बना है दोस्तों यमुना नदी पर। 47वां प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है आपका देहरादून जनपद में। 48वां प्रश्न है, देहरादून में स्थित इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? देहरादून में स्थित FRI की स्थापना की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1865 में। 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्थान देहरादून जनपद में स्थित नहीं है? इनमें से जो आपका देहरादून जनपद में स्थित नहीं है वो है आपका जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 50वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, किस गढ़ नरेश के शासनकाल में गुरु हरिराय के पुत्र राम राय देहरादून आए थे? गुरु राम राय देहरादून आए थे आपके फतेहपति शाह के शासन काल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।